जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 इसका एग्ज़ाम हुआ था साथियों 18 तारीख को, 18 फरवरी को हुआ था। इसका एग्ज़ाम निरस्त हो गया था। आज उसी के सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग करेंगे, ठीक है। और साथियों, इस चैनल पे हमने डेली बाई डेली जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को दो प्रैक्टिस सेट करके हम लोग करा देंगे। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा तब तक इस पे हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों के यहाँ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, केवल पढ़ना ही कुछ नहीं होता है, उसका एनालिसिस भी करना बहुत अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसको एनालिसिस से भी आप पढ़िए कि देखिए कहाँ से कैसा क्वेश्चंस बन रहा है, कहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चारों के चारों ऑप्शंस का विश्लेषण करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो, घबराइएगा मत, क्योंकि आपका क्वेश्चन पे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो इनमें से विषम को ढूंढना है साथियों। तो नदी, धारा और नहर, इनके जो पानी का धारा होता है वो हमेशा गतिशील होता है, बट ये तालाब का जो पानी होता है साथियों ये स्थिर रहता है, इसलिए यही विषम है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साथी, हम लोग पहले हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमने इसको टाइप करके आप लोगों को इसको टाइप कर दिया, ठीक है। और अंत में हम लोग करेंगे इसके जितने जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, घूमने फिरने वाले साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साथियों परिव्राजक। कौन सा है? परिव्राजक। अब जो देकर के आए होंगे साथियों, जो इस एग्ज़ाम को देकर आए होंगे, देने के लिए तो सभी लोग दिए होंगे, तो आप लोगों को महसूस हुआ होगा कि आप तो जानते हैं कि घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द है परिव्राजक, बट तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्वी किसे कहते हैं साथियों? ये तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं, योग करने वाले को योगी कहते हैं, और श्रमण शब्द यानी कि बौद्ध साधुओं भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बौद्ध साधुओं और भिक्षुओं के लिए क्या किया जाता है? शब्द का प्रयोग किया जाता है, श्रमण शब्द, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद हैं। तो इसका राइट आंसर है साथी निश्चित तथा भाग्य इरादा, ठीक है। निश्चित तथा भाग्य इरादा इसका राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इसका राइट आंसर है समाधि और दीमक। ये दमक नहीं है साथी, दीमक है, ठीक है। गलती से टाइप हो गया है, दीमक है, ठीक है। तो समाधि और दीमक इसमें दोनों के दोनों क्या हैं शब्द? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिए, आगे चलते हैं। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? अब गुरु शब्द का बहुवचन शब्द गुरुजन होगा, ठीक है। प्रयास करेंगे साथी कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर दें और आपको समझाते हुए भी चलें, ठीक है। तो गुरु शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा होगा? गुरुजन होगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर है साथी भित्ति और भय। ये इसका क्या होता है? ये राइट आंसर नहीं है, ये गलत है। इसमें पूछा भी गया है कि युग्म गलत है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे? इसी को राइट मानेंगे, क्योंकि भित्त शब्द जो है साथी वो तत्सम है, बट जो भय है उसका तद्भव नहीं है। भित्ति का भित्त होता है, भित्ति का भित्त होता है, ये तद्भव होता है, ठीक है। ये तद्भव होता है।
निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है साथी? तो ये है श्रेष्ठी। ठीक है, श्रेष्ठी शब्द क्या है? इसका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? साथियों देखिए, यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसी को सही मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों बागेश्वरी तो है, भारती है, शारदा है, बट ये जो कामनी है ये सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। तो ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे के सारे गलत हैं, बट ये क्या है? सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण साथियों भरपूर है, भरपूर। अब इसका विग्रह क्या होगा? पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। ठीक है, पूरा भरा हुआ, इसका राइट आंसर होगा भरपूर। यही अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है साथी? पूरा, यानी ये है अव्यय। ठीक है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो ये हैं साथियों, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ये कौन से हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जानेंगे इसमें कि हम लोगों ने मध्यम पुरुष तो जान लिया, बट उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, इसको जानेंगे। तो उत्तम पुरुष में साथी मैं तथा हम, मैं तथा हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आप जान ही गए कि तू, तुम, तेरा, ये सारे के सारे आते हैं। यह तथा ये, वह, वे, यह, ये क्या होते हैं? अन्य होते हैं। ठीक ना, वह, वे, यह, ये सारे के सारे किसके हैं साथियों? ये अन्य पुरुष के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद लघु धन उत्सव होगा। ठीक है, तो इसमें अगर पूछे कि कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों है, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि कैसे है? क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके, छोटा ऊ मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक शब्दों को जोड़ता है? कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक शब्दों को जोड़ता है? तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह दो शब्दों को क्या करता है साथियों? जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये दो बार हो गया है। तो कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक शब्दों को जोड़ता है? तो ये निर्देशक चिन्ह होता है साथियों। ऐसे जो कि माता पिता, जो कि विलोम शब्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि और का लोप होता है वहाँ पे भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये साथी है 4 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। जब माप तौल वाली वस्तुओं की मात्रा का बोध कराया जाता है, जब माप तौल वाली वस्तुओं की मात्रा का बोध कराया जाता है, माप तौल वाली, तो वहाँ पे साथियों होता है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। आपको केवल कुछ करना नहीं है, केवल बातों को सुनते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये साथी है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए क्या होता है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं, यानी कि दूसरी
क्रिया में लग जाता है तब पहली जो क्रिया होती है साथियों वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पहली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक किसमें साथियों? तो मेज से पुस्तक गिरी। मेज से जब क्या होता है साथी, मेज से जब पुस्तक गिरती है तो अलगाव हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे अलगाव आ जाए, ठीक है, जहाँ पे अलगाव आ जाए वहाँ पे क्या होगा साथियों? अपादान कारक होगा। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इम प्रत्यय है। अब प्रत्यय कहाँ पे लगता है साथियों? तो प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। ठीक है, शब्दों के पीछे लगता है प्रत्यय। इसको याद रखने के लिए कैसे हम लोग करेंगे? तो प्र मतलब पीछे। ठीक है, याद रखिएगा, पीछे इसमें भी है और पीछे उसमें भी। और प्रत्यय हो गया। अगर उपसर्ग पूछे तो उप मतलब आगे लगता है। ठीक है, उप आगे लगता है साथियों, शब्दों के आगे लगता है उपसर्ग और शब्दों के पीछे लगता है क्या? प्रत्यय। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग आ गया ना, तो अब हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। ठीक है, तो समग्राम। ठीक है, समग्राम, इसमें लगा है सम प्लस ग्राम। ठीक है, तो ये जो सम है ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है साथियों, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द, मूक का विलोम शब्द होता है साथियों, मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। अगर पूछे कि मूक का अर्थ क्या होता है, तो मूक का अर्थ होता है साथियों गूंगा। मूक का अर्थ क्या होता है? गूंगा। ठीक है, तो गूंगा का वाचाल इसका क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, तो वाचाल का अर्थ क्या होगा? अधिक बोलने वाला। ठीक है, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। ठीक है, बेकार में बेगार भली लोकाक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बेकार में बेगार भली लोकाक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है निकम्मा बैठने से कुछ करना ही क्या है? अच्छा है। निकम्मा बैठने से कुछ करना ही क्या है? अच्छा है। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का साथियों है विस्मय। ठीक है, और शोक का करुण। ठीक है, करुण का शोक है। ठीक है, करुण रस का शोक है। ठीक है, और जुगुप्सा का क्या है साथियों? जुगुप्सा का विभत्स रस। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है साथियों? तो ये दोहा है। अगर पूछे कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहा में ये पहले और तीसरे में 13-13 होती है। ठीक है, 1 और 3 मिलाकर 13 हो गए ना। ठीक है, और दूसरे और चौथे में क्या होते हैं साथियों? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे एवं चतुर्थ में 11-11 मात्राएं और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि पहला बना लेना, तीसरा बना लेना। ठीक है, और इसको मिला देना, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी पहले तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। ठीक है साथियों, तो ये अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है।
जहाँ उपमेय में उपमान के भेद रूप को दिखाया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है साथियों? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद आरोप दिखाया जाता है। ठीक है, अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक का अनेकार्थ शब्द है, अंक मतलब होता है साथियों संख्या। ठीक है, अब अंक के तात्पर्य से गिनती के अंक, नाटक के अंक और अध्याय, चिन्ह, संख्या और इसका भाग्य भी होता है। ठीक है साथियों, भाग्य भी होता है, याद रखिएगा, अगर अंक पूछ दे तो ये भाग्य भी होता है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है साथियों? तो ये है सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, यानी कि वो जाएंगे, जो वर्तमान में है, कर रहे हैं यानी कि वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और भूतकाल में चले गए। ठीक है, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है साथियों? तो इसमें है कर्मवाच्य। ठीक है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। इसमें भाववाच्य आप कदापि नहीं मारेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो साथियों की इसमें ऐसे कह देते कि मुझसे चला नहीं जाता। हमेशा याद रखिएगा भाववाच्य में निगेटिव मार्क जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मुझसे पत्र लिखा गया, तो मुझसे क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। ठीक है, वाक्य में कर्मवाच्य है। ठीक है, वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है साथियों? कर्म की प्रधानता होती है। इसमें है ना कर्म की प्रधानता। जैसे कि मुझसे क्या लिखा गया, अगर कुछ नहीं लिखा जाता तो क्या बता पाते कि क्या लिखा गया? तो इसमें कर्म की प्रधानता है कि हमने पत्र लिखा। ठीक है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर है साथियों दुखी को अधिक दुखी करना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आप दिए भी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों के चारों ऑप्शनों का विश्लेषण भी देखते रहिए। ठीक है, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा, तो जाहिर सी बात है प्रफुल्लित। इसमें क्या है? उपसर्ग है। और इत जो है साथियों, इत जो है इसका क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय यानी कि पीछे लगने वाला। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है साथियों? तो धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है साथियों? तो देखिए इसका राइट आंसर है कृष्ण भगवान को मुरारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मनोज जो है साथियों ये कामदेव का है। ठीक है, ये मुरारी शब्द जो है मुरा नामक राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? मुरारी पड़ गया। तो याद रखिएगा श्री कृष्ण भगवान का नाम पड़ा साथियों मुरा नामक राक्षस का वध करने के बाद इनका मुरारी नाम पड़ा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें पानी और पानी का अर्थ आप लोगों को बताना है कि कौन सा है साथियों। तो इसमें एक इस पानी का अर्थ है जल। ठीक है, और एक पानी का अर्थ होता है साथियों हाथ। ठीक है, पानी ग्रहण आप लोग सुने होंगे ब्याह शादियों में। ठीक है, तो वहाँ पे होता है हाथ। ठीक है, बीड़ा पाणी। ठीक है, बीड़ा पाणी आप नाम सुने तो बीड़ा को धारण करने वाली। ठीक है, तो बीड़ा को धारण तो हाथ ही में किया जाता है ना। चक्र पाणी, चक्र को धारण करने वाले। ठीक है,
जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साथियों शंकालु। जो शंकालु होते हैं हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे पे शंका करते हैं। जो झगड़ालू होते हैं, जो एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते हैं, झगड़ालू कहलाते हैं। ईर्ष्यालु जो एक दूसरे को देख कर जलते हैं, ईर्ष्यालु कहलाते हैं। और दयालु जो दया का भाव रखते हैं, वो दयालु कहलाते हैं। ठीक है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र साथियों वात्स्यायन की एक महान पुस्तक है। ठीक है, एक प्राचीन कामशास्त्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है साथियों बीजक। बीजक संत कबीर दास जी की क्या है, ये कृति है। और इसके साथ साखी, साखी सबद, साखी सबद और रामायणी, ये भी साथियों इन्हीं की कृतियां हैं। ठीक है, साखी सबद और रामायणी। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इनका राइट आंसर है विद्यापति। साथियों देखिए बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, इनकी जो कृतियां हैं वो कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ठीक है साथियों, जगह नहीं है इसलिए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की दो फेमस रचनाएं हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तब विद्यापति और पदावली इनकी चर्चित कृतियां भी हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे इस इनमें जो पूछा गया था जीके जीएस के क्वेश्चंस, उनको जानेंगे। कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो ये एसिटिक अम्ल है। मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये एक उपन्यास है साथियों। ये पूछा गया था, जो एग्ज़ाम आपका रद्द हुआ है उसमें पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64, 89 1 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 1098। ये भारत बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर है। ठीक है। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो ये है कर्नाटक राज्य का उत्सव। राज्य विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये है पुणे में। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग इसको फिर से पुनः रिवाइज कर लीजिए। किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ये है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन था साथियों, और 1912 में पुनः क्या हो गया, इसको लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया गया, पुनः इसको विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो ये डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन हैं? तो आप जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन है डीजीपी? तो ये प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, प्रशांत कुमार याद रखिएगा, प्रशांत कुमार जी हैं। सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है? तो इसमें राजस्व बजट शामिल होता है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो ये कुषाण शासक, जो कुषाण शासक थे उनकी मूर्तियां वहाँ पर प्रतिस्थापित पाई गई हैं। मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, याद रखिएगा मोगांव गुफाओं को हजारों बुद्धों की गुफाओं के नाम से जाना जाता है।
ये किस देश में स्थित है? तो ये है साथियों चाइना में, ठीक है, चाइना में स्थित है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर। और अंगूर की खेती किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो विटीकल्चर। और एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को याद जरूर रखिएगा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है। वर्ष 2011 में यहाँ से देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? तो ये हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया? तो ये 2 चरणों में पूरा किया गया, ठीक है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मानवाधिकार परिषद रखा गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ये है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, ठीक है। जो कि कहाँ पे लगता है? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये उद्योग के लिए सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ दूध है तो यहाँ पे खीर भी है, ठीक है। लखीमपुर, यहाँ पे खीर भी है, ठीक है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। NIA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA और फिर से CBI, इनका नाम बहुत सुने हैं आप लोग, ठीक है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका ऑपरेशन अजय, ठीक है, का नाम था ऑपरेशन अजय इजराइल, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आपको इस सारे के सारे ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाए गए सारे के सारे ऑपरेशन के बारे में बताया भी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ऑपरेशन अजय हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहायता समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? ये नहीं है साथियों। हाल ही में अक्टूबर में 2023 में ETCA की बातचीत किन 2 देशों के बीच, भारत ने किन देश के बीच समझौता शुरू किया है? तो ये है श्रीलंका, ठीक है, ये अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में के कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो वह है द्वितीय स्थान हासिल किया था, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा साथियों, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो ये GST कानून 2017 में लागू किया गया, ठीक है। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई? तो ये है रूस देश, ठीक है। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये थे डॉक्टर उर्जित पटेल, ठीक है। जिस समय नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो वो है 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर आप अगर कोई साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो वहाँ पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हैं साथियों हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। मधुशाला लिखे हैं, मधु कलश लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे इनकी फेमस पुस्तकें हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? ये थे साथियों मोहम्मद शमी थे। मोहम्मद शमी ने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है क्यात। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारत का सैन्य सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये है परमवीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र है जो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये साथियों विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो ये प्रज्ञान है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, आप लोग शायद भूल गए होंगे, बट एक बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में, ठीक है। महाकाल वाराणसी में महामंदिर का निर्माण किया है, ठीक है, सर्ववेद। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपका 4 सेटों में हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर मारिए, और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके साथियों, धन्यवाद।